Good morning, students. Welcome to my YouTube channel, SST Master by Neha Ma'am. Today we are going to start English Unit 4, Section 1, Michelin Star Chef Vikas Khanna. 5 things I wish some told me before I became a chef. Part 1. So let's start from page number 93. Michelin star chef Vikas Khanna. 5 things I wish someone told me before I became a chef. ओके तो ये विकास खन्ना की स्टोरी है। ठीक है, तो वो बोले कोई 5 थिंग्स जो कि मुझे पहले पता होती, कोई मुझे बताता। विकास खन्ना इज एन इंटरनेशनली acclaimed इंडियन अमेरिकन शेफ, फिल्म मेकर एंड ऑथर। कि जो विकास खन्ना है वो कौन है? एक इंटरनेशनल इंडियन अमेरिकन शेफ है, फिल्म मेकर है और ऑथर है। ही इज अ जेम्स बियर्ड नॉमिनी एंड वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन शेफ्स टू बी अवॉर्डेड अ मिशेलिन स्टार इन द यूएस। कि जो विकास खन्ना है वो जेम्स बियर्ड नॉमिनी है। ओके, एक अवार्ड होता है, एनुअल अवार्ड प्रेजेंटेड टू रिकॉग्नाइज शेफ। ठीक है, कि जो रिकॉग्नाइज शेफ्स को ये एनुअली जो अवार्ड है वो दिया जाता है। तो ये क्या है? नॉमिनी है जेम्स बियर्ड अवार्ड के, और फर्स्ट इंडियन शेफ है जिनको मिशेलिन स्टार अवार्ड दिया गया है यूएस में। ही हैज बीन फीचर्ड अमंगस्ट द 10 मोस्ट influential chefs in the world by Deutsche Welle and Gadget Review। तो क्या है कि वो क्या है 10 जो बहुत ही फेमस जो शेफ्स है उनके बीच में उनको काउंट किया जाता है। ठीक है, जो कि किसने किया है? डेचे वेले एंड गेस्टे रिव्यू ने बताया कि ये किनके बीच में 10 जो मोस्ट इन्फ्लुएंस शेफ है उनमें इनकी काउंटिंग की जाती है। He is the host of MasterChef India, Twist of Taste and Mega Kitchen on National Geographic। तो ये क्या है? होस्ट है मास्टर शेफ इंडिया के, ट्विस्ट ऑफ टेस्ट के और मेगा किचन के। ये क्या है? होस्ट है। He is the author of 38 award-winning books, including Utsav, world's most expensive cookbook। तो ये जो विकास खन्ना है ये क्या 38 अवार्ड विनिंग बुक्स के ऑथर है, और उनमें उत्सव बुक भी इंक्लूड है जो कि वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव कुक बुक है। एंड द क्रिएटर ऑफ डॉक्यूमेंट्री सीरीज लाइक होली किचन एंड किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ये क्रिएटर भी है डॉक्यूमेंट्री सीरीज के, जिसमें कौन कौन सी आ रही है? होली किचन एंड किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड है। ही फाउंडेड द म्यूजियम ऑफ किचन आर्ट विच इज होम टू thousands of Indians' unique kitchen tools and equipment, located at his alma mater, Vaksha, Manipal, India। तो इन्होंने एक म्यूजियम भी, किचन का एक म्यूजियम भी बनाया है, जिसमें क्या है? इंडिया के थाउजेंड्स ऑफ यूनिक किचन टूल्स हैं एंड इक्विपमेंट है, मतलब जो किचन में जो टूल्स यूज होते हैं वो उसमें है। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आल्मा मेटर में, वाक्शा, मणिपाल, इंडिया में है। हिज रेस्टोरेंट किनारा एंड एलोरा इन दुबई आर रेटेड एज फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट बाय कॉन्डे नेस्ट। कि जो इनके जो रेस्टोरेंट्स हैं किनारा एंड एलोरा, ये कहाँ है? दुबई में है, और ये फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट है कि इनको फेवरेट इंडियन रेस्टोरेंट बताया है कॉन्डे नेस्ट ने। His initiative, Feed India, served more than 65 million meals during the COVID-19 pandemic। कि जो इनका इनिशिएटिव था फीड इंडिया, जो इन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की थी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक,
जो कोविड-19 जो महामारी थी, उस टाइम जो इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था फीड इंडिया का, तो उसमें इन्होंने 65 मिलियंस लोगों को फूड सर्व किया था। द लास्ट कलर मार्क्स खन्ना's debut as a film writer and director and was eligible for the Oscar race for Best Features 2020। तो जो इनकी लास्ट कलर मार्क है वो क्या है, विकास खन्ना की एज अ फिल्म राइटर और डायरेक्टर एक क्या थी, एक उनकी फिल्म थी जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी एज अ बेस्ट फीचर कैटेगरी में इन 2020 में। थैंक यू सो मच for doing this with us. Our readers would love to get to know you a bit. Can you share with our readers what inspired you to become a restaurateur or chef? कि विकास खन्ना जी को यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने इतना सब कुछ हमारे लिए किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब क्या है कि हमारे जो रीडर्स हैं वो आपके बारे में और जानना चाहेंगे, तो क्या आप हमें बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपको इंस्पायर्ड किया, ठीक है, टू बिकम अ रेस्टोरेटर और शेफ, जिससे कि आप रेस्टोरेटर और शेफ बने। I was inspired by the community kitchens of Sikh temples known as Gurdwaras, especially the Golden Temple। कि मैं सबसे ज़्यादा किससे इंस्पायर्ड हुआ, एक कम्युनिटी किचन से जो कि सिख टेम्पल्स में होते हैं, जिसे कि गुरुद्वारा कहा जाता है। स्पेशली द गोल्डन टेम्पल, स्पेशली जो कि गोल्डन टेम्पल में जो कम्युनिटी किचन है। आई यूज टू विजिट देयर विद माई ग्रैंड माँ, कि मैं अक्सर अपनी ग्रैंड माँ के साथ वहाँ जाया करता था। एंड आई वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द वे एवरीवन ब्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम देयर फार्म और डोनेट ग्रेन्स एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। तो मैं वहाँ पे जाके बड़ा इंस्पायर्ड होता था कि हर कोई वहाँ पे अपने प्रोड्यूस लेके आ रहा है, जो भी उनके खेतों में या जो भी उनके फार्म में जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो उसे लेके वहाँ पे आ रहा है। और जो लोग हैं वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रेन डोनेट कर रहे हैं और अदर इंग्रेडिएंट्स को वहाँ पे डोनेट कर रहे हैं। माई ग्रैंडमा यूज्ड टू टेल मी दैट दिस इज द हाईएस्ट सर्विस टू द डिवाइन, फीडिंग पीपल। तो मेरी जो ग्रैंडमा थी अक्सर मुझे बताया करती थी कि अगर आप ईश्वर की पूजा करना चाहते हो तो ये सबसे बड़ी ईश्वर की पूजा है कि आप क्या कर रहे हो, दूसरों को खिला रहे हो। इट स्टक इन माई हार्ट द वे पीपल कनेक्टेड थ्रू प्रिपरेशन, कुकिंग, सर्विंग, eating, cleaning. It was all sacred to me। कि ये सारी जो चीज़ें थी वो मेरे हार्ट को टच कर गई, मेरे दिल को छू गई। मैंने देखा कि लोग कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, मिलजुल के क्या कर रहे हैं, फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले प्रिपरेशन करते हैं, वो तैयारियां करते हैं, कुकिंग करते हैं, सर्विंग का काम कर रहे हैं, वहाँ पे इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, उसके बाद क्लीनिंग कर रहे हैं। तो ये सारी मेरे लिए कैसी थी, बहुत ही सेक्रेड थिंग थी, बहुत ही पवित्र चीज़ थी। This is when I decided that I will dedicate my life to this profession। और ये वो टाइम था कि मैंने डिसाइड किया कि जो मैं अपनी फुल लाइफ है वो इसी प्रोफेशन को डेडिकेट करूँगा। Do you have a specific type of food that you focus on? What was it that first drew you to cooking that type of food? Can you share a story about that with us? कि आप क्या करते हो कि आप कोई स्पेसिफिक टाइप का फूड आप बनाते हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर फूड है जो जिस पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस होता है, और ऐसा कौन सा फूड था जिसको आप बनाते हो और उस चीज़ को बनाने के लिए आपको किसने इंस्पायर किया, ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपने डिसाइड किया कि आप इस टाइप का फूड आप बनाओगे, इसके पीछे की कोई स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? आई ग्रू अप in a very typical नॉर्थ इंडियन होम इन अमृतसर। कि मैं एक नॉर्थ इंडियन होम में अमृतसर के
में मैं पला बड़ा हूँ, वेयर एवरीडे कुकिंग वॉज अ रिचुअल, जहाँ पे एवरीडे कुकिंग होती है। आई न्यू जस्ट द डिशेज which were famous in my hometown and thought until I was 16 years old that this is all the world eats. तो क्या था कि मैं सिर्फ उन्हीं डिशेस के बारे में जानता था जो मेरे होम टाउन में फेमस थी, और 16 इयर्स की एज तक मुझे लगता था कि जो चीज़ें मेरे होम टाउन में बनती हैं पूरी दुनिया वही चीज़ें खाती है। देन आई वेंट टू उडुपी इन साउथ इंडिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं उडुपी गया साउथ इंडिया में एंड टेस्टेड ऑथेंटिक सदर्न इंडियन कुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जो एक ऑथेंटिक साउथ इंडियन जो फूड होता है उसको मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया। दिस मूवमेंट चेंज्ड माई एंटायर लाइफ, और उस मूवमेंट ने मेरी एंटायर लाइफ को चेंज कर दिया। एंड पाथ ऑफ कुकिंग, और जो कुकिंग का पाथ था उसको भी चेंज कर दिया। आई हैड नेवर इमेजिन दीज फ्लेवर्स कॉम्बिनेशंस एंड टेक्निक्स, कि मैं कभी भी ये जो फ्लेवर है एंड कॉम्बिनेशन एंड टेक्निक्स है ये मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था। आई वॉज ब्लोन अवे एंड इट बिकेम माई फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन रीजनल किचन। इन सारी चीज़ों से मैं हैरान हो गया, और क्या हुआ इस सब ने एक फाउंडेशन का काम किया, ठीक है, जिससे कि मैंने क्या किया, एक्सप्लोर किया इंडियन रीजनल जो किचन है उसमें कितनी सारी डाइवर्सिटी है उसको अंडरस्टैंड किया, उसको समझा, और इन सारी चीज़ों ने क्या काम किया, एक फाउंडेशन की तरह वर्क किया। कैन यू शेयर द फनीएस्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी that has happened to you since you became a chef? What was the lesson and takeaway you got from that story? कि क्या आप हमारे साथ कोई फनीएस्ट और कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आप शेयर करोगे जो आपके साथ हुई हो जब आप शेफ बन रहे थे, और उस स्टोरी से आपने क्या सीखा, क्या लेसन मिला, क्या सबक मिला, तो ये चीज़ें आप हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? I remember that I started a small catering business in the back of our house with my grandma and mother. तो मुझे याद है कि जब मैंने एक छोटा सा केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था जो कि मेरे घर के बैक साइड में था, मैंने अपनी मदर एंड ग्रैंड मदर के साथ उसको स्टार्ट किया था। वी डिड नॉट हैव अ रूफ ओवर द किचन, और मेरे किचन के ऊपर क्या थी, छत नहीं थी। And while we were hosting our first big dinner, it started raining and the power was cut off. तो कि जब मैंने क्या किया, फर्स्ट अपना जो बिग डिनर था उसको जो मैं होस्ट कर रहा था, उस दिन क्या हो गया, बारिश हो गई बहुत तेज, और उससे क्या हो गया, पावर कट हो गया, लाइट चली गई। आई रिमेंबर दिस नाइट सो क्लियरली as the small generator could not carry the load and kept tripping. तो मुझे वो रात बहुत अच्छे से याद है कि जो हमारे पास एक छोटा सा जनरेटर था वो भी लोड नहीं ले पा रहा था, और वो भी क्या हो गया, एकदम फेल हो गया, मतलब उस वो भी ट्रिपिंग करना उसने स्टार्ट कर दिया, मतलब वो बंद हो गया। द सिंगल मूवमेंट ऑफ वॉचिंग माई माँ रिस्टार्ट द जनरेटर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। तो उस टाइम के एक मोमेंट में के बाद ही मैंने देखने के बाद मेरी मदर ने क्या किया, जो जनरेटर को रीस्टार्ट कर दिया, और वो मूवमेंट मेरी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था। एवरी टाइम आई एम पासिंग थ्रू अ डार्क फेसेस, कि मैं अपनी लाइफ में बहुत बार डार्क फेसेस से गुजरा हूँ। आई नो शी विल फाइंड अ वे टू ब्रिंग द लाइट बैक, और मैं जानता था कि जब भी मैं ऐसे किसी डार्क फेज से गुजरा था तो मेरी मदर ही थी जो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती थी मेरी लाइफ में लाइट लाने का, मतलब रोशनी लाने का। जब भी मैं कोई किसी ट्रबल में होता था तो मेरी मदर कोई ना कोई वे ढूंढ ही लेती थी जिससे कि मेरी ट्रबल दूर हो जाए। कैन यू टेल अस अ स्टोरी अबाउट द हार्ड टाइम्स दैट यू फेस्ड व्हेन यू फर्स्ट
started your journey? How did you overcome this obstacle? कि क्या आप हमें बता सकते हो कि जब आपका हार्ड टाइम था, ठीक है, और उस टाइम कोई जो प्रॉब्लम आपने अपनी फर्स्ट जर्नी में जो आपने फेस की थी और उस जो आपके ऑब्स्टेकल्स आई थी उसको आपने कैसे ओवरकम किया? तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताओगे? As Ofra says, a better choice of work is lessons in failure. कि जैसे कि ऑफ्रा ने क्या किया है, बोला है कि बेटर चॉइस क्या है कि आप अपनी फेलियर से कोई ना कोई लेसन लो. I know that coming to the US without a plan or a job was a tough decision. कि मैं जानता हूँ कि यूएस से जाना बिना किसी प्लान के और बिना किसी जॉब के ये बहुत ही टफ डिसीजन था. जस्ट द इनिशियल जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस इन कल्चर वॉज हार्ड. कि अपनी इनिशियल जर्नी में कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को समझना है तो वो बहुत ही हार्ड था. लर्निंग दैट आई एम ऑन माई ओन वॉज अ टफ मोमेंट. कि अपने आपको ही पता होगा कि जब आप लर्निंग कर रहे हो और आपको पता हो कि इस टफ मोमेंट में आप अकेले ही हो, जो कुछ करना आपको ही करना है, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है. लकीली हैविंग माई यंगर सिस्टर who believed in my career more than me helped a lot. लकीली मेरे पास एक यंगर सिस्टर थी जिन्हें कि मेरे करियर में बहुत ज़्यादा भरोसा था और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की. आई लुक बैक एंड लुक एट द लोएस्ट मोमेंट्स एंड द बिगेस्ट लर्निंग. तो जब मैं पीछे देखता हूँ, जो भी मेरी लोएस्ट मोमेंट आए हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स आई हैं, उनको जब मैं देखता हूँ तो फिर उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.